बट सभी बहुत ज्यादा डरे हुए थे। हालत बहुत ही खराब है वहाँ पे और बिल्डिंग गिर रहे हैं। नीचे देखा तो बसेस वगैरह सब हिल रही थी। इट वॉज एन अर्थक्वेक और काफी स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक था कि यार भागो 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 भागो, सब बिल्डिंग से दूर भाग रहे हैं क्योंकि शीशे गिर रहे थे ऊपर। अचानक से ऐसे लगा कि मतलब यार जैसे चक्कर आ रहा है ना, इस तरह से फील हुआ। म्यांमार में आए विनाशकारी भूकंप में अब तक 1644 लोगों की जान जा चुकी है तो वहीं 3400 से अधिक लोग घायल हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और उन्हें डर है कि आंकड़ा 10,000 के पार हो सकता है। वहीं इसके अलावा 139 लोग अभी भी लापता हैं। शुक्रवार को म्यांमार में आए 7.7 तीव्रता के भूकंप ने इस देश के अलावा थाईलैंड में ही तबाही मचा के रख दी। अल जजीरा के अनुसार म्यांमार के दूसरे सबसे बड़े शहर मांडले में अभी भी कई लोग इमारत के नीचे फंसे हुए हैं। भूकंप की वजह से म्यांमार के अलग अलग इलाकों में बड़ी संख्या में इमारत, पुल और सड़कों को जबरदस्त नुकसान पहुंचा। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में भी निर्माणाधीन 30 मंजिला इमारत के ढहने के बाद फंसे मजदूरों को निकालने का काम जारी है। म्यांमार के सैन्य प्रशासन जुंटा के प्रमुख ने अंतर्राष्ट्रीय समुदायों से संकटग्रस्त देश की मदद करने की अपील की है। म्यांमार ने सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में आपातकाल की घोषणा भी कर दी है। इसी बीच भारत ने म्यांमार की ओर मदद का हाथ बढ़ाया है और एनडीआरएफ के 80 जवानों की टुकड़ी भी वहां भेजी है। ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत भेजे गए एनडीआरएफ के जवानों के पास आधुनिक उपकरण है। तो वहीं यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे यानी कि यूएसजीएस के मुताबिक ये पिछले 2 सालों में दुनिया में आया सबसे शक्तिशाली भूकंप था। यूएसजीएस ने कहा कि म्यांमार में भूकंप भारतीय और यूरेशियाई प्लेटों के बीच स्ट्राइक स्लिप फॉल्टिंग के कारण आया है। इसका सीधा मतलब यह है कि ये दोनों प्लेट्स एक दूसरे से टकरा गई। भूकंप सेजिंग फॉल्ट पर आया जो म्यांमार के केंद्र से उत्तर से दक्षिण तक जाता है। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में भूभौतिकीय और जलवायु खतरों के एमेरिटस प्रोफेसर बिल ने द गार्जियन को बताया कि सेजिंग फॉल्ट पश्चिम में भारतीय प्लेट्स और पूर्व में यूरेशियाई प्लेट्स के बीच टेक्टोनिक प्लेट की सीमा को चिन्हित करता है। भारतीय प्लेट यूरेशियाई प्लेट की तुलना में फॉल्ट के साथ उत्तर की ओर बढ़ रही है और यही कारण है कि म्यांमार में इतना खतरनाक भूकंप आया है। तो चलिए अब आपको सुनवा देते हैं उन चश्मदीदों की कहानी जिन्होंने म्यांमार में साक्षात इस भूकंप को देखा। उस टाइम हम शॉपिंग करके बाहर ही निकले थे, अभी क्रॉसिंग पे खड़े हुए थे तो एकदम से क्रॉसिंग वाला जो पुल था वो हिलने लग पड़ा। तो ऐसा लगा कि पहले तो शायद वैसे ही हमें लग रहा है डिजीनेस के कारण, बट नीचे देखा तो बसेस वगैरह सब हिल रही थी। तो एकदम से सारे के सारे इंदिरा मार्केट से बाहर को भागे, बहुत सारे जने भागे कि फिर हमें पता लगा कि अर्थक्वेक आ गया और बहुत मतलब जितने भी थे सभी के वहाँ के ग्राउंड में हम सब भागे और जितने भी थे सभी के सभी ऊपर से शीशे गिर रहे थे वहाँ पे ऊपर। मतलब कि अगर क्रॉसिंग नहीं होती तो हमारे ऊपर गिरना था। अगर हम क्रॉसिंग वहीं पे खड़े होते, वो जो बिल्डिंग के थे शीशे उस वहाँ पे गिर रहे थे। बहुत सी बिल्डिंगों के टूटे, हमारे होटल के भी शीशे के टूट गए। तो बस उस कारण से सभी इकट्ठे होके वहाँ पे रोड पे इकट्ठे हो गए और कई चिल्ला रहे हैं। बच्चे थे मेरे सामने, उनको बोल रहे हैं कि अरे तू कहाँ पे चला गया था, मेरे सामने डांट रहा। मैं उनको बोल रहा हूँ भैया काम हो जाओ, आराम से हो गया अब, बट सभी बहुत ज्यादा डरे हुए थे। हाय, आई एम रसलीन फ्रॉम बैंकॉक। अच्छा, आप बैंकॉक की रहने वाली हैं? जी जी। अच्छा, आज जिस तरह से वहाँ पर अर्थक्वेक आया है तो आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिली है वहाँ से? आपके फैमिली मेंबर्स वहाँ रहते होंगे, क्या पता चला? फोन कॉल्स आ रहे हैं सुबह से, एवरीबडी इज पैनिकिंग एंड एवरीथिंग एंड आई जस्ट होप एवरीबडी इज डूइंग वेल। I'm going back. I'm boarding a flight going back to Bangkok right now. So I just hope everybody is doing well. लेकिन जो पता चला है हालत बहुत ही खराब है वहाँ पे और बिल्डिंग गिर रहे हैं और बहुत कुछ हो रहा है। तो I just wish everybody is doing well. सिचुएशन वहाँ पर खराब है तो आपको ऐसा नहीं लगा कि थोड़ा दिन यहीं स्टे किया जाए या फिर क्या कहेंगे सर? Well, घर पे तो सब ठीक है, मतलब घर home is there and everybody is safe now, so I think it's pretty safe for me to go back right now. Yeah. बैंकॉक के किस जगह आपका घर है और वहाँ पर कितना असर हुआ? I think it's 7.7 magnitude. It happened, and it happened in Bangkok also, and places around Bangkok as well. Bangkok is the capital city of Thailand, so yeah, it happened in Bangkok also, and in the nearby cities as well. Yeah, a lot of things happened. अभी हम लोग बस लैंड कर रहे हैं, हम बैंकॉक में ही थे
और हुआ ये था कि हम लोग ड्यूटी फ्री पे थे और उस समय बस शॉपिंग ही कर रहे थे और ना अचानक से ऐसा लगा कि मतलब यार जैसे चक्कर आ रहा है ना, इस तरह से फील हुआ। थोड़ी देर में रियलाइज़ हुआ कि इट वाज एन अर्थक्वेक और काफ़ी स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक था, क्योंकि जो हमारे ऊपर लाइट्स का पूरा पैनल था वो इतनी तेज़ शेक हो रहा था कि वी ऑल्सो थॉट फॉर अ मोमेंट कि शायद हमें भागना पड़ेगा। फिर जो कियोस्क पे भी जो लड़की थी वो भी भाग गई और फिर थोड़ा सा मतलब 5-10 मिनट लगा सब कुछ, एयरपोर्ट पे भी जो केओस पूरा क्रिएट हो गया था वो सेटल डाउन होने में लगा, बट उसके बाद फिर मतलब इट वाज ओके, मतलब सेफ था। अभी हमारे कुछ फ्रेंड्स ऑलरेडी वहाँ है जो इनकी फ़्लाइट कल है, उन लोगों को तो होटल से पूरा बाहर निकाल दिया था और बाहर वेट करने के लिए बोला जब तक ट्रेमर्स आते रहे, बट थैंकफुली सब सेफ है।